अंधेरे में डूबे अरब के द्वीप में एक ऐसी रात आई जब आसमानों से नूर की बारिश हुई। क्या एक माँ के पेट में छिपा बच्चा दुनिया की तारीकियों को मिटा देगा? कल्पना कीजिए, मक्का की तंग गलियों में गर्भवती अमीना के शरीर से निकलने वाला नूर जो शाम के महलों को रोशन कर रहा है। ये कैसा रहस्य है जो इतिहास बदल देगा? सुनिए और महसूस कीजिए इस चमत्कार की गहराई को। हज़रत अमीना के पेट में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमत्कार और आपकी पैदाइश की कहानी इस्लामी इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। ये घटनाएं सीरत उन नबी में बयान की गई हैं जो हमें बताती हैं कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को किस तरह ख़ास निशानियों से नवाजा। ये कहानी न केवल रसूलुल्लाह की महानता को उजागर करती है बल्कि ईमान की ताकत और अल्लाह की हिकमत को भी सामने लाती है। इस्लामी इतिहास में ये वाक़ये हमें सिखाते हैं कि अल्लाह के चुने हुए बंदों की ज़िंदगियाँ चमत्कारों से भरी होती हैं जो उम्मत के लिए हिदायत का ज़रिया बनती हैं। मक्का की पवित्र ज़मीन पर अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब और अमीना बिनते वहब का निकाह हुआ। अब्दुल्ला एक खूबसूरत और नेक जवान व्यापार के लिए शाम की ओर रवाना हुए। अमीना के पेट में अल्लाह का एक खास मेहमान आ चुका था। अब्दुल्ला की वापसी से पहले ही उनकी मदीना में वफात हो गई। अमीना अब विधवा थी, अपने पेट में बढ़ते बच्चे के साथ अकेलेपन का सामना कर रही थी। लेकिन ये गर्भ साधारण नहीं था। हज़रत अमीना फरमाती हैं कि उन्हें कोई तकलीफ या बोझ महसूस नहीं हुआ, मानो कोई बच्चा उनके अंदर हो ही ना। ये पहली निशानी थी कि ये बच्चा कोई साधारण नहीं है। मक्का की गर्मी में अमीना चुपचाप इंतजार कर रही थी, लेकिन उनके अंदर एक रहस्य पनप रहा था जो जल्द जाहिर होने वाला था। गर्भ के दिनों में हजरत अमीना को अजीब अनुभव हुए। एक रात उन्होंने देखा कि उनके पेट से एक नूर निकला जो आसमान की ओर फैल गया। ये नूर इतना तेज था कि शाम के महल और बसरा के किले तक नजर आ रहे थे। अमीना हैरान थीं। एक आवाज आई, शायद फरिश्ते की, तुम इस उम्मत के सरदार को जन्म देने वाली हो। ये चमत्कार था जो बता रहा था कि ये बच्चा अल्लाह का चुना हुआ है। मक्का की रातों में जब लोग सो रहे होते, अमीना के अंदर एक नूर चमक रहा था। कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, बस सुकून और यकीन। लेकिन ये सुकून तूफान का पूर्व संकेत था। क्या ये नूर दुनिया को बदल देगा? साधारण गर्भ की तरह 9 महीने गुजर गए। अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के दादा अमीना की देखभाल कर रहे थे। मक्का में अफवाहें फैल रही थीं कि ये साल खास है। अब्राह का हमला नाकाम हो चुका था, हाथियों वाला साल। अमीना की हालत देखकर लोग हैरान थे। कोई बोझ नहीं, कोई कमजोरी नहीं। एक दिन अमीना को लगा कि वक्त करीब है। मक्का की एक तंग गली में बनी हाशिम के मोहल्ले में रात का समय था। आसमान साफ, तारे चमक रहे थे, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। दूर फारस में मजूसियों का 1000 साल पुराना आग का चिराग बुझ गया। किसरा के महल की 14 मीनारें गिर गईं। सावा झील सूख गई। ये निशानियां थीं जो बता रही थीं कि एक महान क्रांति आने वाली है। अमीना अकेली थी, लेकिन अल्लाह की हिफाजत में। पैदाइश का वक्त आया। हजरत अमीना को कोई तेज दर्द नहीं हुआ। बच्चा पैदा हुआ और एक नूर निकला जो मशरिक से मगरिब तक फैल गया। ये नूर इतना तेज था कि दूर दूर तक की चीजें नजर आने लगीं। बच्चा जमीन पर सजदे की हालत में गिरा, आसमान की ओर देखते हुए। अमीना ने देखा कि 3 फरिश्ते आसपास हैं। एक के पास चांदी का बर्तन, दूसरे के पास जुमरुद का, तीसरे के पास आसमानी कपड़ा। उन्होंने बच्चे को नहलाया, खुशबू लगाई। ये चमत्कार था। मक्का में बुत गिरने लगे। अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली। वे बच्चे को देखकर खुश हुए। काबा ले गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। नाम रखा मोहम्मद। उस समय ये नाम कम था, मतलब प्रशंसा किया जाने वाला। 7वें दिन खतना हुआ। सबसे पहले दूध पिलाने वाली सुवैबा थी, अबू लहब की दासी। फिर हलीमा सादिया को सौंपा गया। हलीमा के घर में चमत्कार, दूध की बहुतायत, जानवरों में बरकत। वो लम्हा आया जब बच्चा दुनिया में आया। हजरत अमीना के शरीर से निकलने वाला नूर आसमान को छू रहा था। मशरिक और मगरिब रोशन हो गए। बच्चा जो अल्लाह के रसूल थे सजदे में गिरा, आसमान की ओर देखकर। फरिश्ते चारों तरफ, खुशबू की बारिश। फारिस की आग बुझ गई, किसरा का तख्त हिल उठा। दुनिया की तारीकियां कांप रही थी। ये पैदाइश नहीं, एक इनकलाब था। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। अमीना की आंखों में आंसू, दिल में सुकून।
ये चमत्कार अल्लाह की कुदरत का ऐलान था जो उम्मत को हमेशा याद रहेगा। इस लम्हे की तीव्रता को महसूस कीजिए जो इतिहास बदल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह ताला अपने नबियों को खास चमत्कारों से नवाजता है जो ईमान की बुनियाद को मजबूत करते हैं। हज़रत अमीना के पेट में हुए चमत्कार और रसूलुल्लाह की पैदाइश से सबक मिलता है कि अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखो, मुसीबतों में सब्र करो। आज की ज़िंदगी में जब हम मुश्किलात का सामना करते हैं, याद रखें कि अल्लाह के चुने हुए बंदों की ज़िंदगियां भी इम्तिहानों से भरी थीं, लेकिन उनमें नूर था। हमें चाहिए कि सीरत नबी का मुताला करें और रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करें। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगियों में ये नूर फैलाएं। आमीन। इस्लामी बात को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में।